अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें जी, आबाद रहें, अल्लाह आपको शाद बाद रखे। और आज की जो वीडियो है इसमें एक बड़ी मज़े का काम था। मैंने किसी व्लॉगर का व्लॉग देखा, वो कहती है कि सुबह ईद है, आज 29वां रोज़ा है, तो मैं आज जा रही हूँ। उसने गाड़ी की चाबियाँ पकड़ी और गाड़ी निकाल ली और उसने कहा जी मैं तो जा रही हूँ सब्जियाँ लेने, फ्रूट्स लेने और ये लेने और वो लेने। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा भाई अब मुझे लगता है कि ये अच्छा कंटेंट है, मतलब कि उसने अच्छी बात बताई है। तो मैं सोचूँ अब मैं क्या करूँ। इतने में जो हमारे वो है ना सब्जी वाले भाई, वो आ गए। तो मैंने फिर यही किया, मैंने दुपट्टा पकड़ा, जूता पहना, पहुंच गई रिक्शे वाले भाई के पास जो हमारे डोर के सामने आके सब्जी देते हैं। तो मैंने उनसे सब्जी ली, क्योंकि मैंने गाड़ी चाबी लेके कहाँ जाना था। सीधी सीधी गल गड्डी चलानी आती नहीं, तो चाबी मैंने किसी देनी नहीं गड्डी दी। तो मैंने रिक्शे वाले भाई से ये सब्जी ली, जो कुछ लेना था, और ला के मैंने रखा। और ये होता है ना, क्या कहते हैं, नकल करने का नतीजा। अपना कंटेंट रखें ना, अपनी जो भी आप बना रहे हैं वीडियो, तो फिर सही होता है। किसी को बंदा की कॉपी करना हो। तो हुआ मेरे साथ ये आधा किलो लहसुन सूखा मोटा। हाँ, मैंने जो है ना वो उनसे सब्जी तो ली, लेकिन मैं उनसे लहसन लेना भूल गई। लहसन जो है वो स्टॉक मैंने लिया था तो खत्म हो चुका था, और अब नए लहसन आने शुरू हो गए थे। चलो जी लहसन लेना भूल गई, और साथ में प्याज लेना जो सबसे मेन आइटम थी वो भूल गई। मैं कहा चलो बन गया व्लॉग। आज तक मैं रिक्शे वाले के पास इस तरह कैमरा ले गई नहीं, तो मैं इतनी शर्मिंदा सी हो रही। मैंने कैमरा ऑन किया, मैं बेचारा के बाजी मेरी फिल्म क्यों बनाई जाते हो। तो मैंने जल्दी से छोटा सा क्लिप भी लिया। तो मैं जी एक ज़बरदस्ती कल मैंने एक हैक देखी है, ये भी मेरी किसी यूट्यूबर बहन की है, तो मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा हो सकता है आपने ना देखी हो, वरना ये हो नहीं सकता कि आपने ना देखी हो, क्योंकि बीवियों को इन तरह की हैकों, जो इस तरह की हैक्स होती हैं, उनका बड़ा जो है ना वो मज़ा आता है। तो ये जी एक छोटा ग्लास लेना डिस्पोजेबल, अगर आपके पास कांच का छोटा ग्लास है तो सो वेल, और उसको इस तरह किसी भी शीशे का जार लेकर उसके ढक्कन में रखना है, ठीक है। उसके अंदर आपने पुदीना लगा देना ना, जैसे डेकोरेशन पीस नहीं लगाते, पौधा प्लांट। तो इस तरह ऊपर आपने जो शीशे का जार है, ये जो धनिया है ना, इसके ये चाटों की तरह खिलर जाना है। इसको आपने समेट के इस तरह जो है ना बॉटल में डाल के, तो आपने ऊपर से बॉटल कर देनी है जी बंद। अब मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, उन्होंने कहा था जी पूरा वीक ये कहीं नहीं जाएगा। अब वो मुझे नहीं पता, अगर तो ये पूरा वीक कहीं नहीं गया फिर तो ये बड़ी ज़बरदस्त है क्या, ठीक है ना। इसको तो 10 और 10 है, लेकिन अगर ये जो है ना सुबह ही इसका मक्कू ठप गया और ये जो है ना वो हो गया ख़राब, तो भाई इससे अच्छा तो फ्रिज में था वो। फिर वो ज़बैदापा वाला काम, ठीक है ना। नीचे टिश्यू बिछाएं, उसके ऊपर आप धनिया रखें, उसके ऊपर एक और टिश्यू बिछाएं और फ्रिज में रख दें, और हफ्ता भूल जाएं, वो फ्रेश रहेगा। फिर तो वही वाला काम ठीक था। तो लें जी जैसे तैसे करके हमने इसको बंद कर लिया, और ये देखें ये जो है ना वाकई लग तो दिखने में बहुत प्यारा रहा था। और अब देखें आगे क्या कमाल दिखाता है। मैंने तो ये डेकोरेशन बना के ना तो अपने किचन में जो है ना एज अ सजावट सजा दिया। और मैंने कहा सारा धनिया ना ख़राब कर बैठूं, तो मैंने बाकी आधा जो है वो साफ़ करके उसको काट के तो बंदे के पुत्रों की तरह डब्बी में डाल के तो फ्रिज में रख लिया, ठीक है ना। तो ये जी इधर मैंने इसको ओवन पे प्लेस कर दिया, और बड़ा ही कोई सुंदर लग रहा था। और ये सेंटर में मैंने एक और है ना जड़ी बूटी लगा दी, ज़रा मज़ीद प्यारा लगे। तो चलें जी, ये तो हो गई आज की हैक टिप, मशवरा, जो भी आप इसको कहेंगी। अब बाकी भी सब्ज़ी लेना कोई बहादुरी का काम नहीं है, सब्जियों को संभालना भी बहादुरी होती है। अब मैंने जो है मटर बैठ के छीले। देखें आज 29वां रोज़ा, लोग पार्लरों में औरतें खजल हो रही हैं, क्या क्या करा रही हैं पार्लरों में जाके, पता नहीं किड़े उन्होंने फेशियल करा छड़े होने, की ना कर छड़िया होना है। हमारे तो घर के काम ही नहीं ख़त्म होते। इधर जी अब जो है ना मैंने मटर छील लिए, चलो जी मटर गैब। अब ये बाकी जो सब्जियाँ थी मैंने इनको भी धो धा के साफ़ सुथरा करके जो है ना लगा दूँ, क्योंकि सुबह भी हमें तमगा इम्तियाज़ तभी मिलना है जब टेबल पे दोपहर 11 से 12 बजे तक अच्छे अच्छे खानों से टेबल सजा हुआ होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें तो कोई कहने से रहा कि आप आज बैठें या हम आज जो है ना कुछ ना पकाएं तो आपकी खिदमत होगी, कोई कट्टा खिदमत, सारा कुछ हमने खुद ही करना। तो मैंने कहा अब ये मैं कर लूँ। अब जी इधर मैं टमाटर जब मैंने टोकरी में डाले तो शिमला मिर्च की जगह ना बची। मैंने कहा चलो ज़रा एक और दिमाग लड़ा के जो है ना काम करो। फिर मैंने गत्ते का एक पीस काटा, उसको सेंटर में रखा, और एक साइड पर जो है मैंने शिमला मिर्च जो है ना वो ऐड कर दी। अच्छा हमारी ये आंटियाँ वो कहती होती हैं शिमली मिर्चा, मुझे बड़ी हंसी आती है। अभी इसमें शिमली कहाँ से होगी, बेचारी अच्छी वाली शिमला मिर्च होती है। तो ये ज़रा एक्स्ट्रा था, इसको मैंने काट वाट दिया। तो लें जी ये हो गया, ठीक है ना। अब बताएं हमसे सुगड़ापे के कौन से सर्टिफिकेट मांगते हैं, दसो। हम पूरा रमज़ान भी ये कुछ करते रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तैयारी में भी यही है। तो अब जी ज़ाहिर है हम भी इंसान है, हमारा भी मन करता है हम भी पार्लरों में जाए, तो मजबूरन अब जो है ना हमें रात को जाना पड़ेगा। तो वो जो घंटा एक जो है ना वो हमें भी थोड़ी सी इनायत हम पे भी होगी कि हम पार्लर का शक्ल दे सकें और अपनी शक्लें ठीक कर सकें। चलें खैर। अच्छा ब्लॉगर्स को मैं देख रही थी बड़े बड़े नुस्खे लगा रही थी, भाई
हुए, ज़ाहिर उनके पास टाइम होगा, उनकी हेल्परें आती हैं, सारा कुछ कर कर आ जाती हैं, वो बैठ के टोटके लगाती रहती हैं, हाथ 5 मिनटों में गोरे, पाँव जो है वो आधे मिनट में गोरा, और मुंह जो है उसको चाहे फिटे मुंह हो गया हो लेकिन वो भी बताएंगे कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। अच्छा, हैक करने के लिए फिर पकड़ती भी ना गोरी चिटी कुड़ी हैं जिस पे उन्होंने ये सारा जो है ना वो अमल करना होता है, और ये सारा अमल करके फिर कहती हैं कैसी शाइनी स्किन और ये। अच्छा, जिसके बाल ऑलरेडी बहुत ही घने लंबे और ग्रोथ वाले हैं उसी को पकड़ के कहेंगी टोटके लगा लगा के, ज़रा किसी गंजी के सर पे बाल उगा के दिखाएं ना। मैं इनको पूछूं, ये जो झूठ बोलते हैं ना, छोड़ दो, रमज़ान में भी तुम लोग बाज नहीं आई। अगर ये सारी टेक्नोलॉजियाँ या टोटके इतने ही काम करते होते ना, काम करते हैं, मैं नहीं कहती नहीं करते, पर थोड़े बहुत, ठीक है ना। ये जितना झूठ आप दिखाती हो इतना नहीं होता भाई, खुदा को मानो। अगर होता ना तो जितनी बेचारी एक्ट्रेस है ना ये विगें लगा के ना घूम रही होती, जिनको काम ये है कि उन्होंने बस पार्लरों में रहना है और ज़िंदगी उनकी ऐसी मज़े की है, उनको क्या ज़रूरत पड़ी विगें लगाने की। मुड़ जो, मैं कहती हूँ मुड़ जो। चलें जी, इधर ये एक काम रह गया था, ये मेरे मियाँ को जैसे कल स्प्रे करवा दी घर में मच्छरों वाली, मेरी कोई इन्होंने दौड़ लगवाई है। आज इन्होंने कहा नहीं कितने बेगम सुकून डालना बैठिए, ये पकड़ के ले आए। ये दरवाजे के नीचे हमें लास्ट टाइम भी ये लगाए हुए थे फोल्डर से, इनका फ़ायदा बड़ा था, तो अब वो मच्छरों के लिए इसको लेके आए थे। और ये जी मैंने जब इसको दोबारा इसमें ये कास्ट किया है, पता चला जी ये तो बड़े हैं। अब इनकी कटिंग, अब 29वें रोज़े में ये सारे काम हो रहे थे, ठीक है ना। और ये भी टेंशन थी कि पता नहीं अब सुबह ईद बननी है कि सुबह मतलब रात को चांद नज़र आ जाना है। अब ये भी वही पता नहीं, क्योंकि अभी तक तो सऊदी अरब का भी नहीं था ना पता, वो भी शाम को ही पता चलना था। चलें खैर, वैसे रात के मैसेज आ गए हुए थे कि सऊदीया में जो ईद है वो बरोज़े बुध होगी, तो उस हिसाब से हमारी तो बरोज़े जुमेरात होनी चाहिए थे। पता नहीं रात को क्या बनता है, चाँद आ जाता है कि हम चाँद को खुद ही खींच लाते हैं, ये तो अब रात को ही पता चलेगा। चलें खैर जी, ये जो है मैंने कास्ट कर दिए उनको, सुई से मैंने आगे से प्रो भी दिया। और ये देखें जी दरवाजे हमारे A1 हो गए। लो जी, ये एक और सुगड़ापे का जो है ना वो काम हमने कर लिया। तो अब दोबारा जो है ना हमने जाना था किचन में, और मैंने अपने बच्चूंगड़े को भेजा हुआ था कि जाके तुम फूल ले आओ। जाहिर है देखें अब ईद के दिन हो या कोई भी त्यौहार हो, अपने प्यारों को कैसे भूल सकते हैं। सुबह इंशाल्लाह ईद की नमाज़ पढ़ के जो जेंट्स हैं, मर्द हज़रात हैं सारे, वो ज़ाहिर जाएंगे कब्रिस्तान, और अपने जितने भी हमारे प्यारे हैं वहाँ फातिहानी करके आएंगे, और उनकी कब्रों पे जो है वो फूल की ये पत्तियाँ वगैरह जो हैं रस्मन जो सब डालते हैं, ज़ाहिर ये डाल के आएंगे। तो मैंने जो है ना वो भी टाइम से ही अपने बेटे को भेज के तो ये मंगवा लिया, क्योंकि फिर जो शाम होनी थी ना तो बस ये अभी कि अभी इनको याद आना था, ये बेल पे बेल जो है ना वो बजाए जा रहे हैं। चलें खैर, मैंने एहतियातन जो है ये फूल वगैरह मंगवा लिए थे। अब देखें अब क्या होता है रोज़े का। और किचन में जो है मैंने आज रखे हुए थे शामी कबाब, चने की दाल, चिकन के जो शामी कबाब हैं वो रखे हुए थे। उनका मैं जो है ना मटीरियल वो रेडी कर रही थी। और आज जो है ना मैंने ये गैजेट बड़ी देर का ख़रीदा हुआ है, लेकिन वही आप वाली बात, आज मैंने सारे ब्लॉग में नकलें की हैं तो मैंने एक यूट्यूबर को देखा था इससे ना वो फोल्ड करते हुए शामी कबाब बनाते हुए, मैंने कहा मैं भी ट्राई करके देखूं। मैंने कब से ये खरीद के रखा हुआ है, यूज़ नहीं किया। तो जो है ना आज इसको यूज़ करके देखते हैं। तो चलें जी, इसको मैंने तेल शेल लगा कर रख लिया था। मैंने कहा चलो ज़रा गैजेट है, बस इसका बाकी काम तो फर्स्ट क्लास थे, A1 थे। इसका बनाने वाले ने एक काम में बड़ी चवल मारी है, इसका स्प्रिंग जो है ना वो तो बस कोई पहलवान बंदा जो है ना वही हैंडल कर सकता है, वरना यकीन करें इसका जो स्प्रिंग वाला काम है ना वो नहीं ठीक है। इसमें कुछ ना और मतलब कि इसको या सॉफ्ट किस्म का कोई स्प्रिंग होना चाहिए था, ये तो एक्स्ट्रा मेहनत है। चलें खैर, ट्राई करके हमने देखा कि ये भला कैसा बनता है। तो जब मैंने जो है ना वो इसका वो उसको ठप ठुप के ना अच्छी तरह फोल्ड करके, फर्स्ट टाइम में तो मेरे से मटीरियल ही ज़्यादा मैंने ले लिया, और ये देखें जब ये बाहर आई टिक्की तो कमाल हो गया शामी, सॉरी। और इतना प्यारा सुंदर सुंदर सेम साइज़ के लें जी, मैं सारे पैसे पूरे, मेरा तो दिल कसमें खुश हो गया, बाग बाग गार्डन गार्डन। चलें जी, ये मैं शामी बना लिए थे कल ईद के लिए, ताकि जब मैं मेन मेन्यू बनाऊँ तो ये चीज़ें रेडी हुई हुई हूँ, बस फटाफट पकड़ूँ और पकड़ के तो फ्राई करती जाऊँ। तो ये मैंने एक ट्रे हो गई थी, मैंने कहा अपने बच्चे से कि जा मेरा बच्चा इसको फ्रिज में जो है ना रखा हो ज़रा संभाल के, और बाकी के जो है ना मैं अभी के लिए फ्राई कर लूँ और अभी के लिए जो है ना रेडी कर लूँ। अभी भी मुँह में जो है ना सारे पानी आ रहा था, मैंने कहा अफ्तारी में जो है ना इनको फ्राई कर लेती हूँ। और आज जो है ना अफ्तारी के लिए सिंपल सादे मैंने चावल बनाए थे, कख कंडा नहीं था उस पर, मतलब कोई मटर नहीं, कोई आलू नहीं, कोई चिकन नहीं, कोई कुछ नहीं। और साथ में मैंने आज स्ट्रॉबेरी का जूस बनाना था। मैं पहले बड़ी थकी हुई थी, मैंने कहा आज लंबे चौड़े मेन्यू की ना मेरे से तो ना रखना, और सुबह इंशाल्लाह ज़ाहिर ईद है तो ईद पे आप लोगों के लिए सब कुछ जो है ना वो बन जाएगा। बड़ी कोऑपरेटिव फैमिली है इस मामले में, शुक्र है आखिरी दिन माफ़ी दी और ये जी शामियाँ बन गई। तो लें जी,
इधर जो है ना हमने तो ईद का जो है ना वो उतार दिया। फिर सारा मैंने कहा पता नहीं रोज ईद बनती है कि नहीं, ये तो वो। तो अभी जब हम ये काम कर रहे थे ना तो जी हमें स्नेहा आ गया कि ईद बन गई है, ईद मुबारक। तो आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और अभी ये डिंगा पिंगा लग रहा है, हम बाद में इसको सीधा कर लेंगे, भी सेट कर लेंगे। तो ये जी हमने ईद का जो रमज़ान था, रमज़ान का उतार के तो ईद का जो स्टिकर है वो हमने पेस्ट कर दिया। और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और इंशाअल्लाह कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ ईद के साथ मिलेंगे। नन्हे नन्हे कपड़े सब पहनेंगे और प्यारी प्यारी ईदियाँ जो है वो बांटेंगे। और तब तक दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आज मेरी वीडियो बड़ी ही भागम-भाग थी। तो लें जी, इधर हमने ईद मुबारक सेट कर दिया। तो मेरी तरफ से सब मुसलमान बहनों को, जितनी भी मुझे सुन रही हैं, भाइयों को ईद मुबारक बहुत बहुत। अल्लाह ताला आपके घर में ऐसे ही रोशनियाँ रखे, ऐसे ही जगमगाता सबको रखे और हंसते मुस्कुराते ही आपकी सब ईदें गुजरें। अल्लाह हाफिज़।